हेलो स्टूडेंट्स। सदैव हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऐसा मुख किस काम का जो हंसे नहीं, मुस्कुराए नहीं। तो एक प्यारी सी मुस्कान के साथ करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे what is real numbers and how many types of real numbers. There are two types of real numbers, rational number and irrational number. Rational number means परिमेय संख्याएं and irrational number means अपरिमेय संख्याएं। तो हम इन्हीं के बारे में, इन्हीं की डेफिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे। रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। Now, what is real numbers? वास्तविक संख्याएं क्या हैं? Real numbers are all the numbers that can be found on the number line. वे सभी संख्याएं जो संख्या रेखा पर स्थित होती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। They include both rational and irrational numbers. मतलब इनमें दोनों ही संख्याएं शामिल होती हैं, रेशनल परिमेय संख्याएं और इरेशनल अपरिमेय संख्याएं। इन शॉर्ट वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं रियल नंबर्स इज इक्वल टू रेशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स। वास्तविक संख्याएं बराबर परिमेय संख्याएं प्लस अपरिमेय संख्याएं। व्हाट इज अ रेशनल नंबर? परिमेय संख्या क्या है? A rational number is any number that can be written in the form of p upon q. ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। Where p and q are integers and q is not equal to 0. इसकी दो कंडीशन होती है। p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स मतलब पूर्णांक संख्याएं, और q is not equal to 0. q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। p, यहाँ p क्या है? न्यूमरेटर है, एंड q क्या है? डिनोमिनेटर है। तो जिस भी संख्या को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, वही हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन कंडीशन क्या है? q इज नॉट इक्वल टू 0. q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल 1/2। तो ये क्या है? रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा हुआ है, और हम कह सकते हैं ये p बटे q के फॉर्म में लिखा हुआ है। फिर सेकंड हमारा क्या है? -5/4। अब ये क्या है? -5 आ गया, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हम लोगों ने बोला है कि p और q क्या है? यहाँ इंटीजर्स हैं, मतलब पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब प्लस की भी संख्या है और माइनस की भी संख्या है। तो -5/4, तो ये भी क्या है? रेशनल नंबर है। फिर हमारा नेक्स्ट है 0। तो 0 क्या रेशनल नंबर है? हाँ है। क्यों? क्योंकि 0 न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो डिनोमिनेटर में होता है 1। तो 0 को हम लिख सकते हैं 0/1, इसलिए ये क्या है? 0 रेशनल नंबर है। ये बहुत से पेपर्स में, एग्जाम्स में पूछा जाता है कि 0 रेशनल नंबर है और इरेशनल। सो सभी स्टूडेंट्स इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, 0 रेशनल है या इरेशनल है। तो इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। 0 के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसलिए क्या होता है? 1। तो 0/1 लिख सकते हैं, इसलिए 0 क्या है? रेशनल नंबर है। नेक्स्ट -3। अब इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि बोला ना सभी संख्याएं आ जानी इसमें, प्लस की भी और माइनस की भी। अब -3 भी सिंगल लिखा हुआ है, तो -3/1, मतलब ये क्या है? p/q के फॉर्म में है, इसलिए ये क्या है? रेशनल नंबर है। नेक्स्ट टर्मिनेटिंग डेसिमल भी रेशनल नंबर कहलाते हैं, और रिपीटिंग डेसिमल्स भी रेशनल नंबर कहलाते हैं। अब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल क्या है, तो इनको हम आगे समझते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या कहलाते हैं और रिपीटिंग डेसिमल्स क्या कहलाते हैं। What is terminating decimal? A decimal number that ends after a certain number of digits. एक ऐसी संख्या जिसका डिवाइड करने पर जो हमारा आंसर आता है वो किसी निश्चित संख्या के बाद
टर्मिनेट हो जाता है, एंड हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ओके, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो डेसिमल्स होते हैं जिनको डिवाइड करने पर हमारा जो आंसर है वो टर्मिनेट हो जाता है, एंड हो जाता है। यहाँ नोट क्या दिया गया है, ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कैन बी रिटन एज फ्रैक्शंस। सभी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को हम फ्रैक्शंस के रूप में लिख सकते हैं। सो दे आर रेशनल नंबर्स, इसलिए ही वो क्या है, रेशनल नंबर्स हैं, परिमेय संख्याएं हैं। Here are some examples of terminating decimals. यहाँ terminating decimals के कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो डेसिमल्स होते हैं जो किसी एक निश्चित संख्या के बाद समाप्त हो जाते हैं। जैसे 1/2, जब 2 का डिवाइड 1 में करते हैं तो 0.5 आंसर आता है। तो ये 0.5 आंसर आ गया ना, तो ये टर्मिनेट हो गया है, एंड हो गया है, एंड्स आफ्टर 1 डिजिट। 0.5 पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1। कितना डिजिट है, केवल और केवल 1 डिजिट है, 0.5। इसलिए ये कहाँ एंड हो गया, 5 पर ही एंड हो गया, इसलिए क्या है, रेशनल नंबर है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है 11/4। तो जब अपन 4 का डिवाइड 11 में करेंगे तो 2.75 आंसर आएगा। क्या आएगा, 2.75। तो यहाँ ये कहाँ टर्मिनेट हो गया, 75 के बाद टर्मिनेट हो गया, एंड हो गया, इसलिए ये क्या है, रेशनल नंबर है। नेक्स्ट हमने क्या किया है, नेक्स्ट किया है 49/8। जब हम 8 का डिवाइड 49 में करेंगे तो हमारा आंसर होगा 6.125। ये अब कहाँ टर्मिनेट हो गया है, 3 डिजिट्स के बाद ये टर्मिनेट हो गया है, इसलिए ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। नेक्स्ट हमारा 7/1। जब 1 का डिवाइड 7 में किया जाएगा तो हमारा आंसर क्या आएगा, 7, या लिख सकते हैं 7.0। ये कहाँ एंड्स हो गया, केवल और केवल अपने आप में ही वो पूरा पूरा डिवाइड हो गया है, कंप्लीटली डिवाइड हो गया है। जब 1 का डिवाइड 7 में किया तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया है, इसलिए ये क्या है, ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। नेक्स्ट, व्हाट इज रिपीटिंग डेसिमल। अब ये रिपीटिंग डेसिमल क्या है, अभी हमने पढ़ा ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नेक्स्ट है रिपीटिंग डेसिमल। तो अ डेसिमल दैट गोज ऑन फॉरएवर व्हाट हैज अ रिपीटिंग पैटर्न। एक ऐसी संख्या जो अनंत तक जाती है लेकिन उसमें क्या होता है, एक पैटर्न होता है जो रिपीट होता है। इसमें नोट लिखा हुआ है, रिपीटिंग डेसिमल्स ऑलवेज हैव अ पैटर्न दैट रिपीट्स इवन दो दे डोंट एंड। वो कभी भी समाप्त नहीं होते हैं, अनंत तक जाते रहते हैं, परंतु they are still rational because they can be written as p upon q। लेकिन वो रेशनल नंबर्स हैं क्योंकि उन्हें क्या कैसे लिखा जा सकता है, p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो रिपीटिंग डेसिमल्स वो होते हैं जिनमें संख्याएं, डिजिट्स बार बार रिपीट होती हैं एक ही पैटर्न में। एग्जाम्पल 0.3, 3 ये कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, फॉर एवर। ओके, और इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 0.3 के ऊपर बार। ठीक है, तो ये क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि दिया गया है ना, रिपीटिंग डेसिमल्स ऑलवेज हैव अ पैटर्न। एक पैटर्न होता है 3 ये हो गया एक पैटर्न के 3 ही बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इवन दो, हालांकि दे डोंट एंड, ये कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। दे आर स्टिल रेशनल, फिर भी वो क्या है, रेशनल नंबर हैं, बिकॉज दे कैन बी रिटन एज p अपॉन q, क्योंकि इन्हें हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ रिपीटिंग डेसिमल्स के कुछ एग्जाम्पल्स है। फर्स्ट है 1/3। इसका जब सॉल्यूशन होगा तो इसका डेसिमल फॉर्म होगा 0.3333 एंड सो ऑन। ये अनंत तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, फॉर एवर जा रहा है। तो इसको, इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, 3 क्या रिपीट हो रहा है, 3। तो ये क्या है, रेशनल नंबर, और इसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 0.3 के ऊपर वार। तो ये समझ में आया आप लोगों को ये क्यों रेशनल नंबर है, क्योंकि इसमें
एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, वो क्या है 3। तो इसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, इसलिए रिपीटिंग डेसिमल है, इसीलिए ही ये रेशनल नंबर है। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा 14/11। तो 14/11 को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका डेसिमल सॉल्यूशन आएगा 1.272727 एंड सो ऑन। तो यहाँ क्या रिपीट्स हो रहे हैं 27, ये दो डिजिट रिपीट हो रहे हैं 2727 एंड 27। सो ये क्या है रेशनल नंबर है, और इसे अपन शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं 1.27 क्यूब पर बार। तो ये भी क्या है इरेशनल नंबर, सॉरी रेशनल नंबर है, नॉट इरेशनल, गलती नहीं कर देना। ये क्या है रेशनल नंबर है, क्योंकि इसमें रिपीट हो रहा है क्या 27 रिपीट हो रहा है, एक पैटर्न बन रहा है, इसलिए क्या है रेशनल नंबर है। नेक्स्ट हमारा है एग्जाम्पल 70/33। तो जब इसका सॉल्यूशन होगा तो डेसिमल सॉल्यूशन आएगा 2.121212। अब इसमें भी क्या रिपीट हो रहा है, कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है 121212 रिपीट्स का। तो ये क्या है रेशनल नंबर है, और इसे शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे 2.12 क्यूब पर बार। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है 45/11। तो जब 45/11 को सॉल्व करेंगे तो डेसिमल सॉल्यूशन आएगा 4.090909। तो इसमें कौन सा रिपीट हो रहा है 09। तो सिंपल सी बात है, ये क्या है रेशनल नंबर है। तो आप लोगों को समझ में आया कि रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो p/q के फॉर्म में लिखे होते हैं, q इज नॉट इक्वल टू 0, p और q इंटीजर्स होते हैं, और p और q इंटीजर्स तो होते हैं, लेकिन जो अपने रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी रेशनल नंबर्स होते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्या आएगा इरेशनल नंबर्स। तो व्हाट इज एन इरेशनल नंबर, अभी हम लोगों ने अच्छे से समझा कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। अब हमारा आया है व्हाट इज एन इरेशनल नंबर। अभी इरेशनल नंबर क्या है, तो नाम से स्पष्ट हो रहा है रेशनल इरेशनल, परिमेय अपरिमेय। तो ये क्या हो रहा है एकदम अपोजिट लग रहा है ना, तो वैसे ही सेम है। रेशनल में क्या था p/q के फॉर्म में लिख सकते थे, लेकिन इरेशनल में क्या होगा p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, बस इतना सा डिफरेंस है। और उसमें क्या था टर्मिनेटिंग डेसिमल था, और इरेशनल नंबर में क्या आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसमें क्या था रिपीटिंग डेसिमल था, लेकिन इरेशनल में क्या आ जाएगा नॉन रिपीटिंग आ जाएगा। तो एन इरेशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, where p and q are integers and q is not equal to 0। तो एक ऐसी संख्या जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो इरेशनल नंबर कहलाती है, जहां p और q क्या है पूर्णांक है, और q इज नॉट इक्वल टू 0, q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, मतलब डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं हो सकता है। डिनोमिनेटर में 0 ना तो रेशनल नंबर्स में हो सकता है और ना ही इरेशनल नंबर्स में हो सकता है। नेक्स्ट क्या लिखा है these numbers do not terminate and do not repeat in their decimal forms। ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होते हैं और कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में हम क्या बोल सकते हैं irrational numbers are non terminating and non repeating decimals। तो अपरिमेय संख्याएं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होती हैं। ओके, अब हमारे एग्जाम्पल्स हैं किसके इरेशनल नंबर्स के। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है पाई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पाई, पाई क्या है इरेशनल नंबर है। पाई की वैल्यू होती है 3.14159265 एंड सो ऑन। ये देखो नेवर एंड्स, ये कभी समाप्त नहीं होगी, ये अनंत तक जाएगी। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो अनंत तक जाएगी। पाई की दूसरी वैल्यू होती है 22/7। डिवाइड करके देख लेना, 7 का डिवाइड 22 में करना तो आपको ऐसा ही मिलेगा 3.14159265 एंड सो ऑन। तो ये कभी भी एंड्स नहीं होगी, मतलब कभी भी पूरी पूरी विभाजित नहीं होगी। एंड नेवर रिपीट्स, सेकंड क्या है नेवर रिपीट्स। इसमें कोई संख्या ऐसी है कि मतलब कोई ऐसा पैटर्न है जो रिपीट हो रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा।
1415 92653 सभी अलग अलग संख्याएं आ रही हैं, तो इसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। तो ये नेवर एंड्स होती है, नेवर रिपीट्स, इसलिए ये क्या है, इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट है हमारा √2। तो √2 की वैल्यू होती है 1.41421356 एंड सो ऑन। ये भी क्या है, कहीं टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है, एंड ही नहीं हो रहा है, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। और इसमें कोई पैटर्न रिपीट हो रहा क्या, मुझे तो नहीं दिख रहा। 41421356 एंड सो ऑन, तो ये क्या है, नॉन रिपीटिंग भी है, तो इसलिए क्या है, इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट है √3। तो √3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1.73205008। तो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, ये कहीं टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है, सो ऑन जाता जा रहा है अनंत तक। और ये क्या है, नॉन रिपीटिंग, इसमें कोई संख्या, कोई पैटर्न ऐसा नहीं है जो रिपीट हो रहा है, सभी अलग अलग है। 7 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 0, 0, 5, 0, 8, ये सभी अलग अलग है, इसलिए क्या है, इरेशनल नंबर हैं। तो इरेशनल नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होते हैं। अब डिफरेंस बिटवीन रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आ जाते हैं। डिफरेंस वैसे तो मैं बताती आई हूँ, लेकिन फिर भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स में डिफरेंस, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में अंतर। कैन बी रिटन इन द फॉर्म p अपॉन q। जो रेशनल नंबर है तो हम उसे p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैन बी रिटन इन द फॉर्म p अपॉन q। अब इरेशनल में कैन के बाद केवल और केवल नॉट लगा दो, सिंपल। कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p अपॉन q। इसे हम p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। किसको, इरेशनल नंबर को। नेक्स्ट है हमारा रेशनल नंबर, क्या होता है, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। या तो ये टर्मिनेटिंग होगा तो भी रेशनल है, या फिर रिपीटिंग होगा तो भी ये क्या है, रेशनल नंबर है। तो लिखा है आइदर रिपीट टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, आइदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। इरेशनल नंबर क्या है, ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, नॉन नहीं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं होगा, एंड नॉन रिपीटिंग, और रिपीट भी नहीं होगा। तो इरेशनल नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, 1/2, इसका जब आंसर आएगा तो आएगा 0.5, तो ये टर्मिनेट हो गया, एंड हो गया, इसलिए क्या है, रेशनल नंबर है। और यहाँ पाई, तो पाई की वैल्यू क्या है, 3.1415 एंड सो ऑन, ये कहीं टर्मिनेट नहीं हो रहा है और कोई रिपीटिशन भी नहीं है किसी पैटर्न की, इसलिए क्या है, इरेशनल नंबर है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा है 2/3 इज इक्वल टू 0.66666। ये कभी एंड तो नहीं हो रहा, लेकिन इसमें एक पैटर्न रिपीट हो रहा है, कौन सा, 6 बार 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 आ रहा है, इसलिए क्या है, रेशनल नंबर है। अब इरेशनल नंबर क्या है, √2। तो √2 का क्या है, आंसर आएगा 1.414213 एंड सो ऑन। तो इसमें कोई सा ऐसा पैटर्न नहीं है जो बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए क्या है, इरेशनल नंबर्स है। आशा करते हैं कि आप लोगों को रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स समझ में आए होंगे, और इसमें जो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग जैसे वर्ड्स आए थे, वो भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लर्निंग विद मी। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। इफ यू फाउंड दिस helpful, then like, comment and subscribe. Bye bye.